सो यार जब भी अक्सर स्टार्टअप्स की बात होती है वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट और द इनोवेशन। बट एक स्टार्टअप एनवायरनमेंट में हम जो एक मेजर चीज भूल जाते हैं वो है एक कस्टमर सपोर्ट और एक कस्टमर फीडबैक लूप। तो हाय, मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम एडू कैप्टन। हमने एक एडटेक इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप बनाया है एंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव mentored thousands of students and trained them for various entrances। तो मैं वहां के एक्सपीरियंस से यहां पे आप लोगों के आगे बोलना चाहूंगा कि कैसे आप अपने, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो किसी भी तरीके का कस्टमर हो, उसको एक बेस्ट सपोर्ट दे सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहां पे दो स्पेक्ट्रम समझने हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कस्टमर सपोर्ट। देयर इज वन स्पेक्ट्रम, वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जहां पे हम बात करते हैं कि यार हम कस्टमर को एक पर्सनल टच दे सके। बिकॉज इंडिया का ना जो कस्टमर है वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड है, थोड़ा सा इमोशनल है। उसको क्या चाहिए, उसको जैसे हैबिट है कि यार मैं जब अपनी सब्जी लेने जा रहा हूं तो मैं अपने लोकल मंडी से लेके आ रहा हूं, मैं जब अपना परचून लेने जा रहा हूं तो मैं वो लोकल दुकान से लेके जा रहा हूं जहां पे मैं उस शॉपकीपर से टच में हूं और हमारी उनसे एक रिलेशन है, बातचीत है। तो हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें एक एंड होता है पर्सनल टच, पर हमारे स्पेक्ट्रम का एक दूसरा एंड भी आता है जहां पे आती है बात स्केलेबिलिटी की। बिकॉज एज अ स्टार्टअप आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर कस्टमर को इंडिविजुअल, हर कस्टमर को पर्सनल अटेंशन दे सके। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप वो चीज करने की कोशिश करेंगे तो एक जो हमारा ड्रीम है इसको 10x मल्टीप्लाई 100x मल्टीप्लाई करने का अपने स्टार्टअप को, वो शायद हम अचीव ना कर पाए। तो हमें यहां पे एक राइट बैलेंस ढूंढने की जरूरत होती है कि कैसे हम अपने कस्टमर को पर्सनल सपोर्ट भी दें और कहां पे हम चीजें स्केलेबल कर पाए। अब क्वेश्चन आता है कि हम इस स्पेक्ट्रम में कैसे एक राइट बैलेंस ढूंढ पाए। अब उसके लिए हमें यह समझना है हमें क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हम अपने कस्टमर्स के लिए एक टेक्नोलॉजी, हमारे पास जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल आज की डेट में टूल्स अवेलेबल हैं, तो उन टूल्स को हम यूज में लें और उन टूल्स की यूज से हम हमारे कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज, जो कि हमें पता है कि हाँ कॉमन क्वेरीज रहती हैं, जो कि हमें पता है कि हाँ ये क्वेरी इजीली मैनेजेबल है, कस्टमर एक स्ट्रेट अवे तरीके से उसको खुद भी मैनेज कर सकता है, उन क्वेरीज के लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें। अब सबसे पहले तो इसमें हमारा स्टेप हमें ये देखने की जरूरत है, हम एनालाइज करें कि हाँ हमारे कस्टमर की कहां कहां रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो कॉमन है, कहां वो खुद को हेल्प कर सकता है। हमने उसको एनालाइज करके एक तरफ उसको प्रॉपर नोट डाउन करके एक मैप बनाना है। अब आप वो मैप कैसे भी बनाइए, जैसे भी आपकी कंफर्ट है, आप वो एक्सेल में बना सकते हैं, वो आप एक नॉर्मल पेन पेपर पे बना सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। बट पॉइंट ये है कि हमें पता है कि ये कॉमन चीजें हैं। अब हमारे पास आज की डेट में, मैं इनफैक्ट इस सारे सर्किट में आई हैव बीन मैनेजिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर द लास्ट 4-5 years। तो पहले इनफैक्ट इस जो हमारा बॉट कहिए या फिर एक सपोर्ट सिस्टम कहिए, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनेबल्ड टूल्स हैं वो अभी रिसेंटली 1-2 साल में आए हैं एंड आपको डेफिनेटली उनको लेवरेज करना चाहिए। अब हमारे पास यहां पे उस कस्टमर की जो हमने क्वेरी समझी है कि हाँ यार ये सारी क्वेरीज कॉमन है, उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे पर्सनल टूल्स आ जाते हैं। हमें आज की डेट में वेबसाइट्स पे FAQs बनाने की जरूरत नहीं है, हमें आज की डेट में एक ऐसा पेज बनाने की जरूरत नहीं जो कि कस्टमर एक्सेस ही नहीं कर पाता। अब ये चीज, अब हमारा बॉट या हमारा जो टूल है वो हम कस्टमर को डायरेक्ट उसके हाथ में डिलीवर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू आवर वेबसाइट बॉट्स और थ्रू एनी मीडियम जिसके थ्रू आपका कस्टमर आपकी ऐप पे कनेक्ट कर रहा हो। अब अगर हम एग्जांपल के तौर पे ही देखें, व्हाट्सएप ने ऑफिशियल APIs अपने लॉन्च करे हैं। उन ऑफिशियल APIs के थ्रू आप एक कस्टमर को पूरा ऑटोमेटेड बॉट बना सकते हैं जिसमें कि कस्टमर मैसेज करेगा और हमारे जो आज से 10 साल पुराने IVR चलते थे ना कि कस्टमर कॉल करके उसके पास आते थे ऑप्शन प्रेस 1 फॉर ये, प्रेस 2 फॉर ये, तो वही चीज आप अपने बॉट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये बॉट कहीं भी जा सकता है, व्हाट्सएप, वेबसाइट, ऐप। बट आज की डेट में मेजॉरिटी ब्रांड्स आर गोइंग फॉर द व्हाट्सएप सॉल्यूशन, व्हाट्सएप बिजनेस APIs जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अगेन वहां पे एक कस्टमर को ईज है, कंफर्ट है और एक पर्सनल टच है। तो वहां पे आपने ऐसे एक बॉट बना सकते हैं एंड जो कॉमन क्वेरीज हैं अपनी उन्हें लिस्ट कर सकते हैं, तो वहां से कस्टमर को एक सपोर्ट मिल पाएगा। और अगर मानिए वहां पे उस चीज का सोल्यूशन नहीं है, वो कोई एक क्वेरी है जो कि नहीं है इतनी कॉमन, कुछ यूनिक क्वेरी है, तो वो आपके
एक ऑप्शन के थ्रू आपके कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ईदर थ्रू व्हाट्सएप, और आपका जो नंबर है कस्टमर का वो आपके डेटाबेस में सेव होके हमारी टीम या हमारा जो भी सिस्टम है वो उन्हें कॉल कर सकता है। तो यहां पे हमें एक इस तरीके का सेटअप बनाने की बहुत रिक्वायरमेंट है कि हाँ, हम कस्टमर से सबसे पहले तो पूछे उसकी क्वेरी, अगर वो रिपीटिंग है तो वो एक तुरंत एड्रेस हो पाए, और नहीं तो हम उसे एक ऐसा सपोर्ट दे पाए जहां पे वो पर्सनली आपके एग्जीक्यूटिव्स के साथ कनेक्ट कर पाए। अब यहां पे एक चीज और निकल के आती है, अगर आप चाहते हैं कि हां, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, आपके कस्टमर के आपके लिए पॉजिटिव रिव्यूज हो, बिकॉज देखिए एक चीज बहुत कॉमन कही जाती है हमारे यूट्यूब सर्किट में भी कि देर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट 10% क्राउड जो कि आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके कंटेंट को पसंद नहीं करेगा। बट पॉइंट ये है कि हम वहां से सीखें या फिर एटलीस्ट हम अपनी बेस्ट ट्राई करें उस चीज को, उस पर्सन को एक तरीके से एड्रेस करने की। तो जैसे ही हमारे पास उस कस्टमर की एक नोटिफिकेशन आती है, हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन बनती है कि हाँ यार ये कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उन्हें हमें तुरंत टैकल करना चाहिए अपने एग्जीक्यूटिव्स के साथ। बट हमारे सिस्टम में ना एक चीज ये भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कस्टमर्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपके शायद एग्जीक्यूटिव से बात करके वो सेटिस्फाइड ना हो, वैसे मेजॉरिटी हमेशा हो जाते हैं, बट शायद वो उस चीज से सेटिस्फाइड ना हो। तो हमारे पास एक हायरार्की भी प्रेजेंट होनी चाहिए, जहां पे कि कस्टमर अगर कोई ऐसा है जो कि बहुत गुस्सा है या फिर बहुत अनसेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, तो वो आपकी हायर अप द हायरार्की में बात कर सके, वहां पे कांटेक्ट कर सके, वहां पे अपना कंसर्न रेज कर सके। ताकि इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज यह है कि कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं, मेरी आवाज सुनी गई है, मेरी बात को सुना गया है, एंड दैट पुट्स फॉरवर्ड अ पॉजिटिव इमेज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, ये आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक लूप है आपके प्रोडक्ट का एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी डायरेक्शन का। क्या एक कहावत है, मेरे को एग्जैक्टली अभी एकदम से याद नहीं आ रही, बट इट गोज समथिंग अलोंग द लाइन ऑफ दिस कि योर हार्शेस्ट क्रिटिक्स आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फीडबैक कस्टमर्स। आपके जो हार्शेस्ट क्रिटिक्स हैं उनसे कनेक्ट करिए, वो आपके प्रोडक्ट को सबसे बेहतर वे में बता पाएंगे कि कैसे आपको इंप्रूव करना है। एंड उस चीज को लैंड करने के लिए, उस चीज को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम जो कि एड्रेस कर पाए और किसी भी चीज को लूप में मिस ना करे। So that's it from my side. My name is Prince Gupta from EduCaptain. I hope this clip helped you all.